अगर आप भी बिहार न्यायिक सेवा पीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यानी कि 33 बिहार जुडिशियरी सेवा, तो आपके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी ने लगातार इसके लिए नोटिस निकाल रहा है और लोगों को बता रहा है क्योंकि एग्ज़ाम है इसलिए ऐसा जारी किया जा रहा है। देखिए, उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आवश्यक सूचना जारी किया और इस सूचना में बताया है कि ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है, तो हम आपको बताएंगे। आप ज़रूर देख लें इसको। गलत तरीका से उत्तर नहीं जांच हो सकता है, कट भी सकता है मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी पूरी जानकारी बताएंगे, समय सीमा की पूरी डिटेल से बात करेंगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश, एक भी गलत नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। हम इससे पहले भी नोटिस जारी किए हैं कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता यानी प्रीलिम्स या पीटी जो एग्ज़ाम है, परीक्षा प्रतियोगिता कंपटीशन जो एग्ज़ाम है, ये उम्मीदवारों को लेकर, इस एग्ज़ाम को लेकर ज़ोरों शोर से लग गया है। तो ज़रूरी आप जान लें कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 3 जून को होने वाला है। 3 जून 2026 को होगा। ये बुधवार पड़ रहा है। ये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। इससे पहले भी एक निर्देश जारी किया गया था 33वीं बिहार न्यायिक सेवा से संबंधित। ये ऑफिशियल अपडेट है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी विद्यार्थी कैंडिडेट ध्यान से देखें, बार बार मौका नहीं मिलता है, अभी देखें, पूरी जानकारी समझें। हम आपको बता दें, इससे अगर थोड़ा सा हम पहले की जानकारी लें तो देखिए, इसका आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 जून 2026 को बुधवार को होगा। इसमें पूरा डिटेल से समझाया है कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए, किस प्रकार से आपको 5 विकल्प मिलेगा, इसमें कौन से 2 पेपर होंगे। आपको बहुत ही अच्छे से अभी हार्ड वर्क करना, अभी भी आपके पास बहुत काफ़ी टाइम है। जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिविज़न कीजिए, इस तरह से इसमें दिया गया है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आप दिमाग में बिठाइए कि 3 जून को एग्ज़ाम है, कन्फर्म है, क्योंकि लगातार नोटिस पे नोटिस आ रहा है। तो 3 जून 2026 बुधवार को पहला जो है 10 बजे से 11:30 बजे तक एग्जाम होगा। ये सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी का पेपर होगा। दूसरा बैठक में यानी कि सेकंड शिफ्ट में 2 पालियों में पटना जिला में होगा। आपको बता दें, पहला भी उसी तरह से है, लेकिन दूसरा वाला 2 बजे से 4 बजे तक होगा। इसका पूरा ये बताया, परीक्षा केंद्र पटना के अलग अलग सेंटर पर होगा। तो ये पूरा ऑफिशियल डेट है, एग्जाम डेट है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। ये एग्जाम टाइमिंग डिटेल है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। लास्ट मिनट में आपको प्रिपरेशन स्टडी भी बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए। तो हम आपको लास्ट में सलाह भी देंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बात किया गया है, ये आपका बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। इसे आप बोल सकते हैं कि 33वीं बिहार न्यायिक यानी जुडिशियरी सेवा, जो बिहार जुडिशियरी सेवा पीटी या प्रीलिम्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसका विज्ञापन संख्या 12/2026 है। ये कैंडिडेट या उम्मीदवारों के लिए, छात्रों के लिए ये निकाला गया है। पहला आप देखिए अपडेट क्या है कि उक्त प्रारंभिक यानी कि पीटी या प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 30 जून 2026 को बुधवार को पटना जिला के अलग अलग यानी कि स्थित परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। तो पहला आपको एकदम क्लियर, एकदम साफ साफ बता रखा है कि ये एग्ज़ाम 3 जून 2026 को होगा और दिन पड़ रहा है बुधवार। तो अभी मान लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी तो मई चल रहा है। मई का आप समझिए कि 20 दिन कंप्लीट हो गया आपके पास ओनली, ऐसा आप अप्रॉक्स मान के चलिए 10 डे में जो भी पढ़े रिकॉल कीजिए, रिवीजन कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपने स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये एग्ज़ाम होगा पटना जिला में होगा और पटना जिला के अलग अलग सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर, परीक्षा केंद्र बनाया गया है और ये 2 शिफ्ट में 2 पालियों में आयोजित होगा। जितने भी विद्यार्थी या कैंडिडेट हैं उनको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए देखिए, उत्तर पत्रक यानी ओएमआर सीट जिसको बोलते हैं, उत्तर पत्रक में 5 विकल्प आपको दिया जाएगा। यानी जो भी आपका जो आंसर सीट रहेगा या ओएमआर सीट रहेगा, इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ है तो इसके लिए इस तरह से आपको ए, बी और सी और डी और एक और ऑप्शन आ रहेगा ई। आप इसमें से जो आपको मालूम है आप यहाँ पे समझिए कि इसमें तो आंसर देना है। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको ई नंबर देना है। इसमें बता रखा है कि ए बी सी डी ई प्रदान किए जाएंगे जिसमें विकल्प ई का अर्थ प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्ट होगा। इसका मतलब आप समझिए कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो फिर आप जाकर लास्ट में ई नंबर को अटेम्प्ट कीजिए, उसको काला किया। अगर आपको नहीं आ रहा, आप छोड़ कर स्किप करके आगे जा रहे हैं, आप किसी को भी कलर नहीं किए, गोला नहीं किए, आपका मार्क्स कट जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग रख रहा है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो विकल्प ABCD में किसी एक का चयन करना होगा। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, आप जानते हैं या गैस कर पाएँ, आप तुक्का अनुमान से एकदम करेक्ट, या फिर आप जानते हैं, तो फिर आपको ABCD में लगाना है। ये बताया कि किसी एक का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी का
प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प ए का चयन करना अनिवार्य होगा। ये कंपलसरी है, ये सभी के लिए है। अगर आप आंसर छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन को छोड़ रहे, नहीं देना चाह रहे, तो यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प ABCD में से किसी भी एक विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित मतलब जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, प्रश्न है, उस पर आपको नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग करते हुए 1/3 1 अपॉन यानी 33% आप मान लीजिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी, 1/3। उपयुक्त व्यवस्था प्रथम बार लागू की जा रही है। तो आप लोग फर्स्ट टाइम ये एग्जाम में फेस करेंगे। ये बिहार का यानी कि आप समझिए BPSC का लागू किया गया है, कुछ दिन पहले ही नोटिस आया था। तो ये आपके लिए जो है गोल्डन है, क्योंकि आप इसके लिए पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं। ये बोल रहा है कि इसके बाद पहली बार लागू किया जा रहा है और ये फर्स्ट एग्जाम होगा जिसमें ये व्यवस्था लागू किया गया। इस व्यवस्था में से अवगत कराने अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति समय दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्षतिपूर्ति समय दिया जा रहा है, मतलब कि आपको जो है कंपनसेंट्री के रूप में टाइम भी दिया जा रहा है। बता रहा है कि क्षतिपूर्ति समय आयोग की आगामी परीक्षाओं में प्रभावी नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, जो टाइम एलोकेट किया गया है, तो प्रभावी नहीं होगा अगले एग्जामों से। तो आप फर्स्ट टाइम है, इस व्यवस्था में फर्स्ट टाइम लागू हो रहा है और एग्जाम भी फर्स्ट टाइम आ गया। तो यही इसमें बताया गया है कि क्षतिपूर्ति समय जो है आयोग के आने वाले अगले परीक्षाओं में ये प्रभावी नहीं होगा। अभ्यर्थी इसे आगामी परीक्षाओं के लिए आधार ना समझे। अभ्यर्थियों को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा के लिए निर्धारित समय सीमा 1 घंटा 30 मिनट है, यानी 1.5 घंटा है, 1 घंटा 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट्स है। और इसके साथ 30 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा, मतलब 1 घंटा 40 मिनट आपको कुल दिया जाएगा। क्योंकि आपको तो समय 1 घंटा 30 मिनट यानी कि ये तो है, अब 10 मिनट एक्स्ट्रा मिला क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन लाया और ये फर्स्ट टाइम है तो लोगों को समझने में इसको थोड़ा सा कठिनाई आएगा। तो ये वाला आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझ लीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्त फ्रेंड सभी को। अब बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली बार एग्जाम में लागू हो रहा है। ये व्यवस्था आगे भी रहेगा लेकिन फर्स्ट टाइम इस एग्जाम में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यही बताया है कि अध्ययन, देखिए यहाँ बताया कि अभ्यर्थियों को प्रथम पाली में समान अध्ययन विषय के परीक्षा के लिए निर्धारित समय 1 घंटा 30 मिनट के साथ 10 मिनट जो है अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, आप जिसे बोल सकते हैं कंपनसेटरी टाइम दिया जा रहा है या कंपनसेशन के रूप में दिया जा रहा है। देखिए परीक्षा अवधि 1 घंटा 40 मिनट की होगी, तो 10 मिनट आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिला। उसके बाद 10 मिनट में आप कई सारे गोला कर सकते हैं, रंग सकते हैं, काला कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट में विधि विषय, आपका सेकेंड पेपर विधि है, लॉ से संबंधित है। इस परीक्षा के लिए निर्धारित समय सीमा 2 घंटा के साथ 15 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा। तो मान लीजिए एग्जाम आपका ये 2 घंटा का है, तो 2 घंटा का है यानी कि 160 मिनट आपको, तो 160 मिनट नहीं बोलेंगे, 120 मिनट तो आपको मिला था। तो इसमें आपको 15 मिनट का और एक्स्ट्रा टाइम मिला, यानी 2 घंटा 15 मिनट को आपको टाइम इसमें मिल गया, क्योंकि 2 घंटा का था ये पेपर सेकेंड शिफ्ट वाला और सेकेंड जो पेपर है। लेकिन आपको यहाँ पे बता रहा है साफ साफ कि 2 घंटा के साथ साथ 15 मिनट अतिरिक्त क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा, अर्थात परीक्षा अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, एकदम समरी निकालें, तो आप समझिए यहाँ से एक बार कि ये BPSC का ऑफिशियल नोटिस है जो कैंडिडेट उम्मीदवारों के लिए हैं जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, यानी बिहार जुडिशरी सर्विस यानी 33वीं बिहार न्यायिक सेवा PT परीक्षा प्रीलिम्स 2026 में उनके लिए ये है कि एग्जाम 3 जून 2026 को होगा, बुधवार। ये पटना जिला में होगा, अलग अलग सेंटर, ये 2 पालियों में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। दूसरा मैं बताया कि आपके OMR सीट में जो है विकल्प ABCDE तक रहेगा, यानी 5 ऑप्शन रहेगा। हालांकि प्रश्नों में भी ये रहेगा 5 ऑप्शन, यहाँ पे विकल्प में बताया रहा, प्रश्नों में रहेगा या नहीं रहेगा ये कंपलसरी इसमें साफ साफ बता दिया कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए उत्तर पत्रक, यानी कि ये बता रहा है प्रत्येक प्रश्नों के लिए OMR सीट में 5 विकल्प रहेगा, यानी कि 5 विकल्प कहाँ रहेगा, तो OMR सीट में रहेगा। ये साफ साफ बता दिया, OMR सीट में रहेगा, जिसका विकल्प E का अर्थ होगा प्रयास नहीं किया गया, मतलब कि ये एक वहाँ स्ट्रेस डाला गया कि आपको नॉट अटेम्प्ट, प्रयास नहीं करना, तो ये आपको बताया। तो अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो ABCD में आप जानते हैं उसको एक कीजिए, अगर नहीं जानते उसको छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप ई विकल्प को काला कीजिए, उसको रंगीन कीजिए, यानी कि उसको आप गोला कीजिए। इस प्रकार से बता रहा है कि अगर आप किसी को नहीं देंगे तो नेगेटिव मार्किंग के तहत 1/3 इसका मार्क्स का काट दिया जाएगा। अगर आप अनआंसर रखेंगे, काला तो सारा करना है, ये साफ साफ बता रखा है। फिर बताया था 5 नंबर में कि ये जो है इस परीक्षा पे ही लागू होता है एक्स्ट्रा टाइम क्षतिपूर्ति समय, जिसको ये बताया जा रहा है, आगामी एग्जामों के लिए नहीं है। ये बताया रहा है
कि फिर बताया कि आपको पहला पेपर जो सामान्य अध्ययन के लिए ये प्रथम पाली में होगा, इसके लिए निर्धारित समय 1 घंटा 30 मिनट था, 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय क्षतिपूर्ति समय दिया गया था, अब 1 घंटा 40 मिनट का हो गया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और इस एग्ज़ाम में पहली बार लागू हुआ, इसलिए ऐसा व्यवस्था लाया। फिर बताया कि सेकंड जो विधि वाला पेपर है, विषय है, उसमें आपको 2 घंटा का समय था, लेकिन इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा क्षतिपूर्ति समय दिया गया, अब हो गया 2 घंटा 15 मिनट का। तो इसका लुत्फ़ उठाइए और लाभ उठाइए। ये नोटिस जो है से यहाँ पे देखिए विश्वास सभा जन से संबंधित यहाँ पे जैसे ये निकाला गया 18 मई को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, और इसमें देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि उक्त व्यवस्था प्रथम बार लागू की जा रही है। और ये परीक्षा फर्स्ट टाइम आया, मतलब परीक्षा ये एग्ज़ाम जो है से इस विधि के सामने जो है से फर्स्ट टाइम आ गया, इसलिए इसमें लागू किया जा रहा है। तो ये एक नोटिस था और ये परीक्षा से संबंधित पूरा शेड्यूल देख लीजिए और बहुत ही कम समय बचा हो तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये नोटिस जो निकाला गया था कि 3 जून 2026 बुधवार को एग्ज़ाम होगा, यानी कि बिहार आपका जुडिशरी सर्विस 33वें बिहार न्यायिक सेवा पीटी परीक्षा जो है सो ये पटना में होगा और ये 2 पालियों में होगा। पटना से संबंधित ये परीक्षा केंद्रों में होगा। इसके बाद यहाँ पे बताया था कि एग्ज़ाम जो है सो वो यहाँ पे देखिए कितना टाइम भी दे रखा था सामान्य अध्ययन के लिए, आपका फर्स्ट शिफ्ट में और विधि वाला सेकेंड शिफ्ट में होगा, इसका टाइम वगैरह दिया है। तो मेरा सलाह ये है आपसे कि आप जो है एडमिट कार्ड समय रहते डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा केंद्रों पर जो है कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचने के कष्ट कीजिए। एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र जरूर लेके जाएं, यानी कि कोई आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। और रिवीजन मॉक टेस्ट पर बहुत ज़रूर ध्यान दें। तैयारी के लिए आप जनरल स्टडी के लिए करंट अफेयर्स, आप संविधान, इतिहास, सामान्य अध्ययन दोहराएं। आप PYQ लगाइए, PYQ के तहत इसको आप देखिए। उसके बाद लॉ पेपर में बार एक्ट और जो भी पिछले डेट है आंकड़ा, उसको बहुत जल्दी रिवीजन कीजिए, बराबर करते रहिए। और रोज़ाना अभी 10 से 12 आवर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने नींद और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। सही रणनीति और विश्वास के साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, वीडियो अगर जानकारी अगर अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।